चलो ध्यान दो जी, पिछले क्लास हम बताए थे आप लोग को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ना। लास्ट क्लास था जी। एक दो क्लास एक दो क्वेश्चन उसमें और भी हम बना सकते हैं हम लोग, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ था। आप लोग को बताए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो ध्यान दो जी क्या बता रहे हैं। सिस्टम ऑफ क्या लीनियर इक्वेशन, इसमें आप लोग को बताए थे कि दो पहले होगा जी टॉपिक, एक होता है कंसिस्टेंट ना, क्या होता है एक, आ जाइए, कंसिस्टेंट, और एक क्या होता है जी बोलो, इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी हम बताए थे कि दो टाइप होगा इसमें जी, बोलो क्या बताए थे, एक याद है, यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा क्या बताए थे जी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ना। अब ध्यान दो जी, ये कंडीशन बताए थे यूनिक सॉल्यूशन के लिए, क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो एंड क्या बताए थे जी, एक्स इक्वल टू बोलो यहाँ पे ए इनवर्स और इनटू क्या, बी बताए थे। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के क्या बताए थे, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा एंड क्या जी, एडजॉइंट ए इनटू क्या निकालेंगे, बी, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कंडीशन था जी। और इनकंसिस्टेंट में क्या बताए थे बताओ, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा एंड क्या जी, एडजॉइंट ए इनटू क्या निकालेंगे, बी, और नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए जी। इनकंसिस्टेंट का मतलब बताए थे जी नो सॉल्यूशन, क्या बताए थे, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा। और कंसिस्टेंट का मतलब बताए थे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा जी। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसका दो टाइप मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन और क्या, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। एग्जाम में जो आएगा इससे आएगा जी, बता चुके हम लोग, क्वेश्चन बहुत सारा बना चुके हैं ना, क्वेश्चन बहुत सारा बना चुके हैं, सिर्फ इसी को बनाए हम लोग, इधर से नहीं बनाए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इधर से बना करके, मान लेते हैं डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसको बनाएंगे ना। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा डायरेक्ट सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन लिखिए। लेकिन आज जो क्वेश्चन लिख रहे हो एग्जाम में बहुत कम चांस है आने का ना, क्योंकि आता नहीं है, लेकिन आ गया तब क्या, हाँ आ जाइए, क्वेश्चन लिखिए, क्या लिखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्या लिखेंगे, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन दिया हुआ है जी, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, बात नहीं करेंगे, बोलो जी 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5। एक और इक्वेशन दिया हुआ है जी, x माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 2y है, माइनस जेड और इक्वल टू 1। देख लो जी, क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड ना, यूजिंग क्या लिखा हुआ रहेगा, मैट्रिक्स मेथड। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए,
चलो जी, हम लोग जानते हैं बनाने के लिए कैसे बनाएंगे। पहले तीनों इक्वेशन एक जगह पे लिखेंगे जी। बोलो आनंद, क्या है, कोई इक्वेशन बोलो। 3x माइनस वाई प्लस 2z और इक्वल टू क्या है 3, इक्वेशन नंबर 1। बात नहीं करेंगे, बोलो जी 2x प्लस वाई और प्लस में क्या 3z इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन। फिर बोलो जी x माइनस 2i माइनस जेड और इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर क्या 3। सबको मालूम है जी, यहाँ से तीन हम लोग क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 मैट्रिक्स। बताओ ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या लिखते हैं, बोलो। कॉफिशिएंट लेंगे जी एक्स वाई जेड का, क्या लेंगे कॉफिशिएंट। बोलो 3 माइनस 1 2, आगे बोलो 2 1 3, आगे बोलो 1 माइनस 2 माइनस 1। चलो जी एक्स इक्वल टू बोलो, वेरिएबल क्या क्या है एक्स वाई और क्या जेड। और एक और मैट्रिक्स लेंगे जी बी इक्वल टू, जो इक्वल टू रहता है उसको लेंगे क्या 3 5 और 1। तीन मैट्रिक्स आराम से बनाएंगे जी। पहला स्टेप डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स। चलो जी एक का निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स। चलो बताओ डिटर्मिनेंट्स, बोलो जी क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 माइनस 1 और 2। बोलो जी 2 1 और क्या 3, 1 माइनस 2 माइनस 1। डिटर्मिनेंट निकालने आता है जी हम लोग। कैसे निकालते हैं बोलो, ऊपर में साइन लेते हैं जी। साइन बोलो क्या प्लस माइनस और क्या प्लस, ये पहला स्टेप है। चलो बताओ जी यहाँ पे क्या लेंगे, पहले 3 लेंगे और 3 लेंगे तो इसका रो और ये कॉलम हट जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बोलो 1 इंटू माइनस वन माइनस फार्मूला से, और माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, और माइनस पहले से है तो प्लस 6। फिर बोलो जी ये माइनस 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 क्या होगा प्लस, और 1 है तो 1 लेंगे और इसको लिए तो ये वाला कॉलम और ये रो हट जाएगा जी। बताओ 2 इंटू माइनस 2 माइनस फार्मूला से 1 इंटू 3, यहाँ पे 3। फिर बताओ जी क्या लेंगे प्लस 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो ये और ये हट जाएगा जी। बोलो -4 और क्या -1 ना। सॉल्व करें, बताओ जी क्या लिखेंगे 3 इंटू कितना आएगा -5, 5 ना। फिर बोलो 1 इंटू, हाँ -5। फिर बोलो जी क्या 2 इंटू +4 -5। चलो जी इंटू करो, कितना आएगा 15। फिर बोलो -5 और -10, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी 0 आ गया जी। आ जाइए, क्या आ गया 0। अब बताओ जी 0 आ गया तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो इनकंसिस्टेंट होगा या तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा ना। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जी, नोट करो पहले यहाँ तक अच्छे से। आप लोग को हम बोले कि मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। जिनका छुटा हुआ है बैकअप क्लास मिलते रहेगा, लेकिन हाँ मंडे से क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा। पता चला कि हर चैप्टर छूटते जा रहा है ना, तो कोशिश कीजिएगा मंडे से क्लास बिल्कुल अब्सेंट नहीं करने का। मंडे को स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 2 है और हमको लगता है कि 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। कितना वीक में 1 वीक में, 1 सप्ताह में कंप्लीट। ठीक है, उससे ज़्यादा मार्क्स का आता भी नहीं है। हमको लगता है एग्जाम में 2 या 3 नंबर का आएगा चैप्टर से। कितना मार्क्स 2 या 3 मार्क्स, बहुत छोटा चैप्टर है। खत्म करने का तो 1 घंटा में ही खत्म कर देंगे, लेकिन चाहते नहीं कि खत्म करें 1 घंटा में। क्या अब 2 से 3 नंबर का हमको भी पता है क्वेश्चन क्या आएगा, बता देंगे तुरंत खत्म हो जाएगा समझा करके, लेकिन उसका डीप थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। आज जब रिवीजन क्लास करेंगे ना चैप्टर 2 हम लोग आधा घंटा में खत्म करेंगे। कितना घंटा में
आधा घंटा में कब? जब रिवीजन क्लास करेंगे तब। अभी 2-3 क्लास ले लेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। 1 पेंडिंग में रखेंगे ना। चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, वो लगातार क्लास चलेगा चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 तक। ठीक है, 1 नहीं कराएंगे अभी। 1 पढ़ाएंगे अभी तो आप लोग भूल जाएंगे ना, इसलिए बीच में पढ़ाएंगे 1, और उसके बाद एग्जाम के टाइम में पढ़ाएंगे। क्या? घर जा रहे हैं? काय के लिए? अच्छा। लिख लिया आप लोग यहाँ तक? चलो जी, फिर से बता रहे, डिटर्मिनेंट निकालने सबको आना चाहिए जी। बहुत सिंपल है जी। यहाँ पे बोलो एक बार 3 लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे ना, तो इसका रो देख लो जी, ये वाला स्टेट सीधा सीधा हटा देना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जी। 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 आएगा। माइनस फार्मूला से होता है, और इंटू करने से -6 आ रहा है, इसलिए +6 लिखे हम लोग ना। फिर बोलो ये माइनस क्या लेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और 1 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, तो 2 इंटू -1 करेंगे तो -2। माइनस फार्मूला से 1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 लिख दिए। फिर +2 लेंगे तो ये और ये हट जाएगा जी। माइनस यहाँ पे 2 इंटू -2 -4। माइनस फार्मूला से 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है। चलो जी, 0 आ गया यहाँ पे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा जी, या तो इनकंसिस्टेंट होगा या फिर क्या होगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। चलो जी, नेक्स्ट हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। चलो जी, कोफैक्टर ऑफ क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए। बताओ जी, नंबर बोलो क्या क्या है। बोलेंगे 3, -1 और 2। आगे बताओ जी कोई। 2, 1, 3, 1 -2 और -1। चलो जी, कोफैक्टर निकालने में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आप लोग को बताए थे। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, C11। बताओ जी, साइन बोलो, यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। क्यों लेते हैं मालूम है ना? क्योंकि 1 और 1 2 इवन है जी, इसलिए प्लस लेंगे। और 1 1 एलिमेंट ये वाला है, तो ये और ये हटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 और क्या आएगा जी, +6 आएगा ना। सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। फिर बोलो जी 1 2, साइन बोलो, -1 2 एलिमेंट ये है, तो ये और ये हट जाएगा जी। तो बोलो क्या लिखेंगे, -2 और -3। सॉल्व करो, कितना आएगा, 5 आएगा। -5 आएगा, लेकिन माइनस बाहर है तो +5 हो जाएगा जी, गलती नहीं करना है। फिर बोलो यहाँ पे 1 3 क्या लेंगे जी, +1 3 एलिमेंट ये है, तो ये और ये हटेगा। बोलो -4 -1। सॉल्व करो, क्या आएगा, -5। फिर बताओ जी 2 1 माइनस लेंगे, 2 1 एलिमेंट ये है ना, तो ये और ये हट जाएगा जी। इससे इंटू करो, फिर इससे इंटू करो। बोलो 1 और माइनस +4। सॉल्व करो, कितना आएगा, -5। फिर बताओ जी 2 2। बताओ यहाँ पे साइन प्लस लेंगे जी, 2 2 एलिमेंट बीच वाला है, तो ये और ये हटेगा जी, कोना कोना इंटू होगा। बोलो -3 और -2। सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। फिर बताओ जी क्या लिखेंगे, 2 3 प्लस लेंगे जी, 2 3 एलिमेंट बोलो ये है ना, तो ये और ये हटेगा जी। बोलो इससे इंटू करो, -4 नहीं होगा। बताओ जी, ये आपका 2 3 एलिमेंट है, तो ये होगा और ये हटेगा, तो ये और ये इंटू होगा। -6 और माइनस माइनस प्लस यहाँ होगा और 1 हो जाएगा ना। हाँ बोलो ये। हाँ, यहाँ पे साइन, यहाँ पे माइनस होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं जी। आगे बोलो जी, सॉल्व करो, क्या आएगा। हाँ आ जाइए, -5 +5, +5। फिर बताओ जी क्या लिखेंगे, 3 1। बात नहीं, 3 1 यहाँ पे प्लस लेंगे। बताओ जी ये और ये हटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बोलो -3 और -2। सॉल्व करेंगे, -5 आएगा। सब 5 ही आ रहा है जी। और लास्ट निकालो 3 2, माइनस लेंगे, 3 2 एलिमेंट देखो ये और ये हटेगा जी। बोलो 3 3 जा 9 और -4 क्या आएगा जी, बोलो 5 -5। फिर बोलो 3 3 क्या लेंगे, प्लस 3 3 एलिमेंट ये है जी, ये और ये हटेगा। बोलो 3 1 जा 3 और +2 कितना आएगा जी, 5। पूरा 5 आया, ±5। चलो जी, इससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। लिख रहे क्या आप लोग, लिख लीजिए।
और एग्जाम में कोफैक्टर निकालने के लिए कभी कभी आ जाएगा जी, बोल देगा 3 का निकालो कोफैक्टर 1 नंबर का, तो हम लोग इसको निकाल के आंसर टिक करेंगे 5। एग्जाम में 1 नंबर का कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है, किसी का भी कोफैक्टर पूछ देगा। एडजॉइंट आ गया, बी डैश निकाल लिए, उसके बाद निकालिए उसको, एडजॉइंट ए बोलते हैं ना, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नहीं ना आ रहा है, तो लिख देंगे क्या, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। हाँ, एक्स वाई जेड इसमें नहीं आएगा, लिख दिया क्या, नहीं नहीं गलत हो, नहीं, हाँ लिख दो इनकंसिस्टेंट। कल आप लोग टेस्ट लिखेंगे, कल क्या क्वेश्चन रहेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, जो 5 मार्क्स क्वेश्चन बताए ना एक्स वाई जेड निकालने के लिए, वो रहेगा बस, बाकी बात सिंपल क्वेश्चन रहेगा जी। मतलब आप समझिए कि टेस्ट हो रहा है आपका एक्स वाई जेड सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन बनाने के लिए बस, ठीक है। तो आप लोग को आना भी चाहिए, एक्स वाई जेड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो पढ़ चुके हैं, अब जो नहीं पढ़े उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा पढ़ाएंगे हम ना। और आप लोग याद रखिएगा, जो नया स्टूडेंट है जिनका क्लास छूटा हुआ है, मंडे से क्लास अब्सेंट नहीं करेंगे, मंडे को नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे हम, समझ में आ रहा है ना। हाँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर कम कर देंगे, पिछली बार ज़्यादा था ना, इस बार का क्वेश्चन रहेगा 10 से 12, ठीक है, ताकि आप 1 घंटा में आराम से टेस्ट लिखिए, ज़्यादा क्वेश्चन देने से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है आप लोग से। लिख लिया आप लोग, चलो जी, एक मैट्रिक्स बनाए हम लोग, ये कोफैक्टर जो निकाले हैं ना, उसी से एक मैट्रिक्स बनाते हैं जी, क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स, उसका नाम हम लोग बी देते हैं, या फिर यहाँ पे बी हम लोग इसको दे चुके हैं तो हम लोग सी नाम देंगे, क्या नाम देंगे, सी। बताओ जी, सी इक्वल टू मैट्रिक्स बोलो, क्या क्या लिखेंगे, बताओ जी, यहाँ पे देयर फोर सी इक्वल टू मैट्रिक्स, बताओ जी क्या क्या नंबर आया था, कोई बोलो, 5 था, नहीं बताएंगे, देखो जी 5 5 सब है ना, लेकिन प्लस माइनस ध्यान दीजिए क्या क्या है, बोलो, 5 5 -5 -5, फिर यहाँ 5 -5 -5 5, देख लो जी यहाँ पे सी आ गया, इसको हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए मतलब सी डैश निकाल दो जी, बताओ क्या लिखेंगे, 5 5 -5, फिर बोलो जी -5 -5 5, फिर बोलो -5 -5 फिर 5, ये एडजॉइंट ए आ गया जी। डिटर्मिनांट अगर 0 आया है, ध्यान दो जी, अभी हम बता चुके हैं, अगर डिटर्मिनांट अगर 0 आ गया है, हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, क्योंकि इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स क्या जी इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब डिटर्मिनांट नॉट इक्वल टू 0 आता है तब यूज करते हैं, आ रहा समझ में। चलो जी, अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी। चलो जी, अब यहाँ निकालेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए इंटू में बी, बताओ जी एडजॉइंट ए का वैल्यू निकला हुआ है सामने है, 5 -5 बात नहीं, 5 -5 -5 -5 5 और क्या 5, आपको बताओ जी बी यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ ये बी बोलो जी, क्या 3 5 और 1 लिखेंगे जी। अब ध्यान दो जी, अगर इसको मल्टीप्लाई करने से अगर सारा 0 आ गया तो इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन बोलेंगे जी, बताए थे,
अगर इसको इंटू करने से अगर जीरो आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। चलो जी इंटू करें हम लोग। इसमें आगे जाना है, इसमें नीचे आना है जी। इंटू करो जी, 5 3 जा 15 प्लस बोलो -25 प्लस बोलो -5। देख लो जी नीचे आना है, इसमें बोलो जिससे इंटू करो, फिर ये नीचे से ना बोलो क्या 15 प्लस -25 प्लस -5, फिर बोलो जी -15 प्लस 25 प्लस 5। सॉल्व करो तो सब जीरो आएगा, नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है जी? -15 -15 और +15। देख लो जी मल्टीप्लाई करने सारा जीरो नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है सर? हम लोग क्या देखे जी यहाँ पे, सिंस एडजॉइंट ए और इनटू में हम लोग बी निकाले तो नॉट इक्वल टू जीरो आया। क्या आया? नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर लिख देंगे जी हम लोग क्या, इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट, या फिर लिख देंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन आंसर, या फिर लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट। इतना बनाएंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं, बहुत कम चांस है जी, 1% आने का चांस, मतलब नहीं के बराबर। नोट कीजिए अच्छे से। हो गया। चलो जी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज। एक हम लोग को सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेमर रूल। क्या बोलते हैं? क्रेमर रूल। ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, कॉमर्स वाले लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग भी सीख लेते हैं, कहीं पे काम होगा जी ना। कौन सा रूल? क्रेमर रूल। ये आसान है, लिख लिया आप लोग, मिटा दे। जल्दी से लिखिए, क्वेश्चन नहीं आएगा तुम लोग इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है यार ना। इनकंसिस्टेंट। क्या लिखे यहाँ पे? इनकंसिस्टेंट है। चलो जी क्या बता रहे थे अभी हम? बोल रहे थे कि एक हम लोग आ रहे जी रूल, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जी। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो आपको जो पढ़ा है उसी से बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेमर रूल्स, क्या लिखा हुआ है? क्रेमर रूल्स, तो आप लोग अभी तक पढ़ाए नहीं है, बता देते हैं जी क्रेमर रूल्स क्या होता है ना। चलो जी हेडिंग दो, क्या हेडिंग देंगे हम लोग? क्रेमर्स रूल।
देखो जी यहाँ भी 3 इक्वेशन दिया रहेगा, बात नहीं। चलो जी इक्वेशन क्या है बोलो यहाँ पे, a1x प्लस क्या जी b1y प्लस c1z और इक्वल टू क्या रहेगा बोलो d1। बात नहीं करेंगे कोई, समझो जी बहुत आसान है। फिर बोलो यहाँ पे क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2z और इक्वल टू क्या d2। एक इक्वेशन और बोलो क्या लिखेंगे, a3x प्लस b3y प्लस c3z और इक्वल टू क्या d3। ध्यान दो जी इक्वेशन इसको 1 मान ले, इसको 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 3। ध्यान दो जी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस रूल से, क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे जी। बहुत आसान है, खाली आपको डिटर्मिनेंट्स निकालने आना चाहिए बस। एडजॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनवर्स से कोई मतलब नहीं है। ध्यान दो जी यहाँ पे हम लोग 3 से 4 मैट्रिक्स बनाएंगे। कितना मैट्रिक्स बनाएंगे, 4 मैट्रिक्स। इसको एक हम डेल बोलेंगे जी, बात नहीं करेंगे। देखो जी क्या बोले यहाँ पे, इसको हम लोग डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेल। अब ध्यान दो जी कॉफिशिएंट लेना है एक्स वाई जेड का। बताओ जी क्या लेंगे यहाँ पे, a1 फिर बोलो b1 फिर बोलो c1, यहाँ बोलो a2 b2 और क्या c2, यहाँ बोलो जी a3 b3 और क्या लेंगे c3। एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट से बना है ना, सुन रहा है जी आयुष। चलो जी उसके बाद हम निकालेंगे डेल वन। क्या निकालेंगे, डेल वन। सबको देख रहा है जी। अभी हम डेल निकाले, क्या निकाले डेल, कैसे निकाले समझ में आ गया। एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है उसको लिए ना, उसके बाद हम यहाँ लिखे डेल वन। क्या लिखे, तो डेल वन में क्या करना है कि पहला कॉलम में इसको लिखना है, पहला कॉलम में इसको लिखना है। बताओ जी क्या लिखेंगे, d1 d2 और क्या d3। अब बाकी ये दो इसको है ना, इसको उतारेंगे जी, ये हट जाएगा, ये क्या होगा हट जाएगा। बताओ जी इसको क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, अब बोलो b1 b2 b3, यहाँ बोलो c1 c2 और क्या c3। कोई दिक्कत, चलो जी फिर हम क्या निकालेंगे मालूम है, डेल टू निकालेंगे जी। क्या निकालेंगे, डेल टू। बताओ जी डेल टू कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। देखो समझो जी फिर से एक बार, डेल टू कैसे लिखेंगे, ये डेल टू जो d1 d2 d3 दिख रहा है ना, उसको हम लोग बीच में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। बताओ जी यहाँ पे, बाकी ये सेम रहेगा, ये और ये सेम रहेगा, खाली इसमें चेंज कर देंगे हम लोग जी। अब बताओ जी यहाँ फर्स्ट में क्या लिखेंगे, a1 a2 a3, यहाँ बोलो d1 d2 d3, यहाँ बोलो c1 c2 और क्या c3। समझ में आ रहा है जी कैसे लिख रहे हैं। फिर बताओ जी एक और लिखना है, बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, डेल थ्री लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब बताओ जी डेल थ्री कैसे लिखेंगे, बोलो जी आनंद। डेल थ्री लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है d1 d2 d3 हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे। अब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 और क्या b3, यहाँ बोलो जी d1 d2 और क्या d3। और ये सबको सॉल्व करेंगे जी, सॉल्व करने सबको आता है जी, नहीं सॉल्व करने आता है। यहाँ पे प्लस माइनस और क्या लेंगे प्लस, इसको भी सॉल्व करेंगे जी, प्लस माइनस प्लस लेके इसको भी सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस प्लस लेके इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या जी, प्लस माइनस और प्लस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा जी, बोलो क्या मान ले, बोलो अल्फा मान लेते, क्या मान लेते, इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा बीटा मान लिए। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी, गामा आएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाँ डेल्टा आएगा। क्या आएगा, डेल्टा आएगा जी। लेकिन हमको निकालना क्या है, एक्स वाई जेड निकालना है जी। तो ध्यान दो जी, अगर हमको जब एक्स निकालना रहेगा तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे डेल वन बाय डेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल वन बाय, तो सर डेल वन का वैल्यू आया हुआ रहेगा, हाँ डेल वन का वैल्यू देखो यहाँ आया हुआ है, उसको पुट कर देंगे जी। और डेल का वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। मतलब सर इसका आंसर क्या लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो बीटा बाय क्या लिखेंगे अल्फा। चलो जी वाई का वैल्यू कैसे लिखेंगे, बोलो डेल टू बाय क्या लिखेंगे डेल, और डेल टू का वैल्यू कितना लिए हम लोग, ले गामा बाय क्या लिखेंगे अल्फा। फिर बताओ जी जेड का वैल्यू क्या लिखेंगे, डेल थ्री बाय क्या डेल लिखेंगे, इसका वैल्यू आया हुआ रहेगा, बोलो क्या है जी, और यहाँ पे अल्फा, ये क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए, पहले ये थ्योरी बताए, क्या बताया ये थ्योरी, इसका क्वेश्चन लेकर भी तुरंत बता रहे जी हम। नोट करो पहले साफ साफ, बहुत आसान है, लेकिन आप लोग साइंस वाले लोग में नहीं आता है, कॉमर्स वाले लोग में आता है, लेकिन तुम लोग भी सीख लो, इसीलिए आसान है। हाँ हाँ, कॉमर्स वाले लोग को दोस्त होगा तो बता देना जी, देखो क्रैमर रूल बता दे रहे एग्जाम में उन लोग का 5 नंबर का आता है।
ऑफिस में जाकर पूछिए। समझ के लिखिए हम लोग डेल वन डेल टू और डेल थ्री कैसे लिखे, अच्छा से लिखिए आप लोग। क्या डेल वन कैसे लिखे थे जी बताइए। डेल वन लिखने के लिए जो इक्वल टू दिया हुआ है ना, यहाँ पे डी वन डी टू डी थ्री उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ पे जो रहेगा सेकेंड और थर्ड यही वाला कॉपी वहां पे हो जाएगा। लिख लिए। तो इसमें सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट्स अच्छे से निकालने आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, इसको पहले नोट कर लीजिए। हो गया, लिख लिए। नहीं लिखे, थोड़ा स्पीड में लिखिए। समझ में आया जी दिव्य प्रकाश, इसको कैसे लिखना समझ में आ गया। चलो जी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन लिखेंगे क्या, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर रूल्स। क्वेश्चन लिखे आप लोग, क्या लिखेंगे जी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन है जी यहाँ पे क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस चलो जी क्वेश्चन लिख लिए हम लोग। ये इक्वेशन को सॉल्व करना है जी, क्रेमर रूल से सॉल्व करना है ना। यहाँ पे हम चार डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे जी। चलो जी बताओ, पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और पहले इक्वेशन उतारो जी अच्छा से। एक्स माइनस वाई इक्वल टू बोलो क्या है, थ्री, इक्वेशन नंबर वन। आगे बोलो जी क्या है, टू एक्स, और प्लस बोलो जी थ्री वाई प्लस क्या, फोर जेड, और इक्वल टू क्या है बोलो, 17, इक्वेशन नंबर टू। फिर बोलो जी वाई
और प्लस में 2z और इक्वल टू क्या है 7, इक्वेशन नंबर 3। चलो जी यहाँ पे डेल लिखेंगे, फिर डेल 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे डेल 2 और डेल 3 ना। बताओ जी संगम, डेल इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, नहीं बता पाएगा, बोलो क्या लिखेंगे 1 -1 0। वो एक्स नहीं है तो जीरो लिखेंगे ना, सॉरी जेड नहीं है, जेड नहीं है तो जीरो लिखेंगे ना। चलो ठीक है, आगे बोलो 2 + 3, हाँ आगे बोलो 1 0 1 और 2 लिखेंगे जी। इसको सॉल्व कर ले क्या, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलो जी बताओ, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस हमेशा लेते हैं जी, और ये निकालने के लिए सबको सिखा चुके हैं हम। चलो बताओ जी, यहाँ पे 1 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, इंटू करो कितना आएगा 6 माइनस में 4, फिर बोलो जी माइनस माइनस +1, बीच वाले और ऊपर वाले रो कॉलम हट जाएगा जी, बोलो 2 2 जा 4 माइनस इंटू करो जी 0 इंटू 4 क्या 0, फिर बताओ जी 0 इंटू बोलो ये और ये हटेगा, बोलो 2 1 जा 2 और -0, सॉल्व करो जी बताओ क्या आएगा 1 इंटू कितना 2, फिर बोलो जी 1 इंटू बोलो 4, फिर बोलो जी 0 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 0, सॉल्व करो जी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 + 4, सॉल्व करो कितना आएगा जी 6 आ गया जी, डेल का वैल्यू 6 आया है। आप सब निकालेंगे जी एक एक करके, जिससे पूछेंगे अब वही बताएगा। बताओ जी आनंद, डेल 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, बता पाएगा कि हम डेल 1 क्या लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे जी 3, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 7। देख लो जी डेल 1 लिखेंगे तो पहला कॉलम में इक्वल टू लिखेंगे ना, बाकी ये दोनों कॉपी हो जाएगा जी, ये और ये वाला। बताओ जी क्या लिखेंगे -1 3 1, फिर बोलो 0 4 2 और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे जी। जो मेहनत करा डिटर्मिनेंट्स में ही मेहनत करना है ना। चलो बताओ यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस माइनस और क्या प्लस। चलो बताओ जी यहाँ पे 3 लेंगे तो ये और ये हटेगा, 3 2 जा 6 माइनस बोलो 4 माइनस माइनस +1 लेंगे जी तो ये और ये हट जाएगा। बताओ 17 इंटू 2 34 माइनस क्या जी 28 प्लस 0 इंटू क्या लेंगे जी बोलो 17 माइनस 21, सॉल्व करो जी क्या आएगा 3 इंटू 2, बात नहीं करो 1 इंटू बोलो कितना आएगा जी 1 इंटू 6, आगे बोलो 0 से इंटू होगा तो 0, सॉल्व करो जी 6 और प्लस में 6 कितना आएगा 12। देख लो जी यहाँ पे डेल 1 का वैल्यू 12 आ रहा है, क्या आ रहा है 12। अब चलो जी डेल 2 निकालेंगे, कौन बताएगा जी डेल 2 हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, बताओ जी डेल 2 कैसे लिखते हैं, बोलो संगम। ये वाला फिक्स है, ये रहेगा ना, बोलो 1 2 0, हाँ 1 2 0 और बोलो हाँ सही बोल रहा है जी 3 17 और 7, यहाँ बताओ 0 4 2, बिल्कुल राइट। चलो जी साइन बोलो प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करो फिर से एक बार जी, बोलो 1 लेंगे तो ये और ये हटेगा, इंटू करो 34 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 नहीं होगा जी 17 इंटू 2 होगा, फिर 7 इंटू 4 होगा 28, फिर बोलो जी -3 लेंगे ये और ये हट जाएगा जी, बोलो 2 2 जा 4 माइनस 0, फिर बताओ जी 0 लेंगे और 0 से इंटू का सब 0 हो जाएगा, लिख लो ऐसे 14 - 0 आ रहा है यहाँ पे। चलो बताओ जी क्या लिखेंगे 1 इंटू क्या 6, फिर बोलो जी -3 इंटू 4, फिर बोलो 0 से इंटू होगा तो 0, सॉल्व करके बताओ जी डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 होगा और -12 होगा, 6 - 12 कितना होता है -6, देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जी। चलो जी डेल 1 आ गया, डेल 2 आ गया, डेल 3 निकालना बाकी है जी, क्या करें नेक्स्ट पेज में निकाल दे। बताओ जी डेल 3 कैसे लिखेंगे बोलिए आप लोग, हाँ बोलो जी डेल 3 इक्वल टू क्या क्या था फर्स्ट कॉलम में वही लिखो सेम 1 2 0, बताओगे जी -1 3 1 और यहाँ बोलो 3 17 7। चलो सॉल्व करो जी प्लस माइनस प्लस, चलो बताओ जी 1 लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, कितना आएगा 3 इंटू 7 21 माइनस 17 माइनस माइनस प्लस, फिर बोलो जी 1 लेंगे सेकेंड कॉलम
अब फर्स्ट रो हटेगा, 2 इंटू 17 14 माइनस 0 इंटू करो जी तो 0 होगा। फिर बोलो प्लस क्या लेंगे 3, ये और ये हटेगा, बोलो 2 1 जा 2 और माइनस में 0, बोलो जी 1 इंटू कितना आएगा, सॉल्व कीजिए, 4 आएगा जी। फिर बोलो 1 इंटू कितना आएगा जी 14, फिर बोलो 3 इंटू क्या आएगा 2, बोलो जी यहाँ पे 4, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 6, ऐड करो कितना आएगा, कितना बोले जी 24 आएगा। चलो जी आप बताओ एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, याद है बताए थे, एक्स इक्वल टू डेल वन बाई डेल, और डेल वन का वैल्यू कितना आया था जी बताओ कोई, देख लो जी डेल वन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं, 12 है, हाँ 12 है ना जी, और डेल टू भी देख लो कितना है। चलो जी डेल वन का वैल्यू कितना बोला 12, अच्छा डेल का वैल्यू कितना था, डेल का वैल्यू 6 था जी, कटेगा ये 6 1 जा 6, देख लो जी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 2, चलो जी वही बताओ, हाँ डेल टू बाय ने जी, हाँ डेल टू बाय डेल सही बोल रहे हैं जी, बोलो क्या लिखेंगे, -6/6 कटेगा जी कितना आएगा -1, फिर बताओ जी जेड इक्वल टू डेल 3/डेल, बताओ जी इसका वैल्यू, हाँ 24/6 कटेगा जी कितना बार 4 बार, देख लो आंसर आ गया जी, लास्ट में लिख देंगे एक्स इक्वल टू क्या आपका आया है 2 और वाई इक्वल टू -1 और जेड इक्वल टू 4, देख लो जी आंसर है। इतना बनाएंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा, लेकिन हम लोग आज सीखे सिर्फ एग्जाम में आता नहीं है, साइंस वाले एग्जाम में नहीं आता है, कॉमर्स वाले एग्जाम में आता है। अच्छा बैक कर दे, बता दिए नॉलेज के लिए आप लोग को, ताकि आप लोग को मालूम भी चले कि क्रैमर रूल्स कैसे बनता है, क्या आनंद। आज समझ में, आसान है कि टफ है, पहले वाले से ये बहुत आसान है, ये एग्जाम में आता ना 5 नंबर का क्या, तो मजा आ जाता, क्या आनंद। हाँ संगम सोच रहा है कॉमर्स से लेते क्या, हो गया।